यूएई ने यात्रा वीजा नियमों में किए बड़े बदलाव। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने यात्रा वीजा सिस्टम में अहम बदलावों की घोषणा की है। अब न सिर्फ नई विजिट वीजा कैटेगरी जोड़ी गई है, बल्कि परिवार और दोस्तों को स्पॉन्सर करने के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा भी तय कर दी गई है। परिवार और दोस्तों को बुलाने के लिए सैलरी की शर्तें रखी गई है। पहली बार सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि कोई प्रवासी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को कब और कैसे बुला सकता है। जैसे करीबी रिश्तेदार यानी पहली डिग्री के रिश्तेदार जैसे कि पत्नी, बच्चे, माता पिता को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम वेतन जो है वो 4000 दिरहम प्रति महीना होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी डिग्री के रिश्तेदार जैसे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, भतीजा भांजी आदि को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम सैलरी जो है वो 8000 दिरहम प्रति महीना होना चाहिए। दोस्तों को बुलाने के लिए सबसे ऊंची शर्तें रखी गई है। स्पॉन्सर की सैलरी होनी चाहिए कम से कम 15000 दिरहम प्रति महीना। अगर आप दोस्त को बुलाते हैं तो आपकी सैलरी होनी चाहिए हर महीने की 15000 दिरहम। इसका मतलब है कि अब हर कोई आसानी से दोस्त या दूर के रिश्तेदारों को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा। सरकार चाहती है कि जो लोग दूसरे को बुलाए उनकी आय इतनी हो कि वे उनकी जिम्मेदारी उठा सके। नई वीजा कैटेगरी भी लॉन्च की गई है। बता दें, सरकार ने 4 नई विजिट वीजा कैटेगरी शुरू की है। ये खास तौर पर उन सेक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनका योगदान यूएई की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। सबसे पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये विशेषज्ञों के लिए वीजा है। मनोरंजन और इवेंट सेक्टर के लोगों के लिए भी वीजा है। कैटेगरीज में क्रूज शिप और टूरिस्ट यॉट से जुड़े लोगों के लिए वीजा आई है। स्पेशलाइज्ड ह्यूमैनिटेरियन और प्रोफेशनल में जैसे भी वीजा आई है, यानी एक कैटेगरी है, 4 कैटेगरी जिसमें वीजा दिए जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन रेजिडेंसी परमिट के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाएं बिना स्पॉन्सर के 1 साल का रेजिडेंसी परमिट ले सकती हैं। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बिजनेस एक्सप्लोरेशन वीजा है उन लोगों के लिए जिनके पास कंपनी शुरू करने की क्षमता है, किसी मौजूदा कंपनी में शेयर है या फिर बिजनेस का एक्सपीरियंस है। ट्रक ड्राइवरों के लिए भी वीजा है। अब विदेशी ट्रक ड्राइवर भी शिपिंग या कार्गो कंपनियों के जरिए वीजा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए गारंटी फीस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होगा। सरकार का आखिर मकसद क्या है? तो देखिए, यूएई के पहचान और नागरिकता सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के महानिदेशक मेजर जनरल सुहेल सईद अल खैली ने कहा है कि ये बदलाव सिर्फ कागजी काम को आसान बनाने के लिए ही नहीं है। इसका असली मकसद जो है वो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी सेक्टर को सपोर्ट करना, टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना और सबसे जरूरी यूएई के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और आर्थिक ताकत को और मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि सारे नियम लंबी रिसर्च, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड्स को देखकर और जनता से मिली फीडबैक के आधार पर तैयार किए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो परिवार या दोस्तों को बुलाने के लिए साफ साफ आय की शर्तें रख दी गई हैं। साथ ही नए वीजा विकल्पों से नौकरी करने वालों, बिजनेस शुरू करने वालों और खास क्षेत्रों से जुड़े लोगों को ज्यादा मौके मिलेंगे। बिना इन कागजों के दुबई में भूल कर भी न रखे कदम। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में बताया गया है कि दुबई में अब पासपोर्ट की स्थिति ठीक होनी चाहिए, साथ ही पासपोर्ट में कवर लगा होना चाहिए और भी बहुत कुछ पासपोर्ट के बारे में बताया गया है कि आपकी पासपोर्ट तभी वैलिड होगा जब वो सही सिचुएशन में होगा, यानी फटा चिटा नहीं होगा, कहीं कोने से उस पर कुछ दाग धब्बे ना लगे हों। ये तमाम चीजें बताई गई हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जब दुबई जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी होते हैं जो आपको अपने बैग में जरूर रखने चाहिए। तो सबसे पहला है पासपोर्ट। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला असली पासपोर्ट वर्जन जो है वो अपने साथ रखे। वैलिडिटी कम हो तो इकोनॉमिक इमिग्रेशन रुक सकता है, इसीलिए 6 महीने की कम से कम वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। वीजा एंट्री परमिट, ई वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल का प्रिंट ईमेल भी अपने पास रखें। अगर पहले से वीजा लिया है तो उनके डॉक्यूमेंट साथ में रख ले। कुछ इंडियन कैटेगरी कंडीशंस पर वीजा ऑन अराइवल मिलता है, पर नियम बदलते रहते हैं, इसीलिए पहले चेक जरूर कर ले। रिटर्न और आगे की टिकट, इमिग्रेशन अक्सर रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट मांगते हैं। मोबाइल पर भी आप दिखा सकते हैं या फिर प्रिंट भी दिखा सकते हैं। अगर प्रिंट साथ में रखेंगे तो आपको झंझट कम होगी, इसीलिए एक प्रिंट रखना अपने साथ बहुत ही अच्छा होगा।
होटल स्टे की पुष्टि यानी बुकिंग कंफर्मेशन, एड्रेस और चेक इन आउट डेट्स मैच होने चाहिए। कभी कभी वीजा प्रोसेस में भी मांगा जाता है, तो ये भी अपने साथ जरूर रख ले। पासपोर्ट की रंगीन कॉपी साफ होनी चाहिए और फोटो आईडी की अतिरिक्त कॉपियां भी रख ले अपने पास। इमिग्रेशन या फिर एयरलाइन या फिर होटल पर देने के लिए 1-2 कॉपी साथ रख ले। मोबाइल में स्कैन फोटो भी आप रख सकते हैं। पासपोर्ट का कवर पेज की कॉपी, ये नया अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है। जैसा कि मैंने बताया, यूएई ने हाल ही में पासपोर्ट के आउटर कवर पेज की कॉपी भी सबमिशन के लिए मैंडेटरी किया है। वीजा आवेदन एंट्री में ये मांगा जा सकता है। प्रिंट या हाईरेज फोटो साथ रखें। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस सिफारिश कभी कभी वीजा के लिए अनिवार्य होती है। टूरिस्ट वीजा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस मांगा जा सकता है। बीमारी इमरजेंसी में भी काम आएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कॉपी होगी उसे अपने पास रखें। बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड कभी कभी वीजा आवेदन पर मांगा जाता है। 6 महीने की स्टेटमेंट या मिनिमम बैलेंस प्रूफ वीजा टाइप पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि यूएई में जब आप टूरिस्ट बनकर जाते हैं तो आपके अकाउंट में 3,000 से लेकर के 5,000 दिरहम के बीच में पैसे मौजूद होने चाहिए, यानी कि दिरहम मौजूद होना चाहिए। यदि लागू हो तो वर्क, स्टडी, रेजिडेंट कार्ड या अन्य देश का वीजा जैसे यूएस, यूके, शेंगेन ओरिजिनल प्लस कॉपी भी अपने साथ रख ले अगर आपके पास इन देशों की वीजा है या शेंगेन वीजा है। कुछ मामलों में इनमें वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, तो साथ रख ले। जरूरी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर भारत में परिवार का नंबर है या फिर इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट यूएई का नंबर जरूर रखें, इमरजेंसी में काम आता है। इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट की डिटेल्स अपने शहर विशेष के अनुसार रखें। छोटे छोटे टिप्स जरूर ध्यान में रखें। देखिए, पासपोर्ट में कम से कम 2 खाली पन्ने होने चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की स्कैन फोटो मोबाइल में और ईमेल पर भी सुरक्षित रखें। वीजा एंट्री नियम अक्सर बदलते रहते हैं। फ्लाइट बुक करने से पहले और बोर्डिंग से पहले दोनों बार आधिकारिक साइट यानी यूएई का जो एयरलाइन है या फिर जिस भी एयरलाइन से आप जा रहे हैं उसे चेक कर लें। अगर आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखेंगे तो आपका जो यात्रा है वो बहुत ही सुलभ बनेगा। सेल भारत से यूएई सिर्फ 6,038 में। उत्तरी अफ्रीका की मशहूर लो कॉस्ट एयरलाइन एयर अरेबिया ने अपने यात्रियों के लिए धमाकेदार ऑफर निकाला है। इसे नाम दिया गया है सुपर सीट सेल। इस ऑफर में यात्रियों को सिर्फ 6,038 से फ्लाइट टिकट मिलेंगे और वो भी नॉन स्टॉप उड़ानों के लिए। कंपनी ने बताया है कि इस ऑफर में कुल 10 लाख सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी जल्दी करने वाले यात्री कम किराए में यात्रा का फायदा उठा पाएंगे। कौन से रूट शामिल हैं तो बता दें कि भारत से उड़ान भरने वाले यात्री यूएई यानी कि शारजाह, अबू धाबी और रास अल खैमा जा सकते हैं। इसके अलावा एयर अरेबिया ने यूरोप और अफ्रीका के कई लोकप्रिय शहर भी इसमें शामिल किए हैं, जैसे म्यूनिक, प्राग, मिलान, वियना, वार्सा, एथेंस, मॉस्को, बाकू, तिब्लिसी, नैरोबी और काहिरा। भारत से किन किन शहरों को इससे फायदा मिलेगा तो बता दें, यात्रियों को यह ऑफर भारत के बड़े शहरों में मिलेगा, जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, नागपुर, गोवा, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोयटुम्बर और कोझिकोड। ऑफर आखिर कब से कब तक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो चलिए बताते हैं कि क्या होने वाला है डेट। तो सबसे पहले बुकिंग की तारीखें बताएं तो आप बुक कर सकते हो टिकट 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 तक, यानी अभी आपके पास बहुत टाइम है। और जो यात्रा की अवधि रहने वाली है वो रहेगी 17 फरवरी से 24 अक्टूबर 2026 तक की। तो आप इसे बुक कर सकते हो। यूएई के यात्रियों के लिए भी फायदेमंद है, यानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूएई से उड़ने वालों के लिए भी यह ऑफर लागू है। यहाँ किराया सिर्फ 139 दिरहम यानी 139 दिरहम से शुरू होगा। इसमें जीसीसी देशों, खाड़ी सहयोग परिषद, साउथ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई डेस्टिनेशन शामिल है। क्यों है ये ऑफर खास तो बता दें कि नॉन स्टॉप फ्लाइट्स का सस्ता किराया यहाँ पर आपको मिलता है। 200 प्लस डेस्टिनेशन ये एयरलाइन कवर करता है। लिमिटेड सीटें हैं, यानी पहले आओ और पहले पाओ वाली चीज है। कम दाम में भरोसेमंद और आरामदायक सफर आपको मिलने वाली है। एयर अरेबिया की खासियत की बात करें तो एयर अरेबिया वर्तमान में यूएई, मोरक्को और मिस्र में अपने 5 बड़े हब से 200 से ज्यादा रूट्स पर उड़ान भरती है। यह एयरलाइन हमेशा से किफायती दाम, भरोसेमंद सेवा और यात्रियों को आराम देने के लिए जानी जाती है। तो अगर
आप छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो ये मौका हाथ से न जाने दें। जल्दी बुकिंग करें और कम दाम में शानदार सफर का आनंद उठाएं। आपको बता दें कि जिस टाइम में आप यूएई जा सकेंगे, यानी जो डेट मिल रही है यात्रा की, वो है 17 फरवरी से 24 अक्टूबर। तो शुरुआत में 17 फरवरी से लेकर मार्च तक के बीच में अगर आप यूएई जाते हैं तो इस दौरान आपको वहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा मिलेगा और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी टाइम है। उस वक्त आप वहाँ जाएंगे तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। एयर अरेबिया की ये सेल है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। भूलिएगा नहीं और जल्दी जल्दी टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि इसमें है जो पहले आएगा वही सबसे पहले पाएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।